महाराज ध्रुव अपना राज्यपाठ संभाल रहे थे। बहुत ही शांति पूर्वक सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उसी समय महाराज के छोटे भाई उत्तम से किसी एक यक्ष से युद्ध हुआ और उसने उत्तम को मार डाला। जब ये खबर महाराज ध्रुव को पता चला कि हमारे छोटे भाई को किसी यक्ष ने मार दिया, तो वो क्रोध में भरकर यक्षों की नगरी पर हमला बोल दिए और हजारों यक्षों को मार डाला उन्होंने। युद्ध चल रही है, युद्ध विराम नहीं ले रही है। महाराज ध्रुव एकदम क्रोध में भरे हुए हैं। नायम मार्गो हि साधूनाम हृषिकेशानुवर्तिनाम यदात्मानं पराग गृहे पशुवद भूत वेशसं। भगवान के भक्तों का यह काम नहीं है। महाराज मनु प्रकट हो गए वहां पर और उन्होंने ध्रुव जी को समझाया कि भगवान के भक्तों का यह मार्ग नहीं है जो तुम चुन रहे हो, जो तुम कर रहे हो। आपके भाई को सिर्फ एक यक्ष ने मारा है और आप यहाँ पर समस्त यक्षों को मार रहे हो। हजारों यक्षों को आपने मार दिया। ये तुम क्रोध अग्नि में जल कर ये सब गलत काम कर रहे हो। ये सब मत करो, तुमने बहुत बड़ा गलत किया है। तुम्हारे भाई को सिर्फ एक यक्ष ने मारा था और तुम समस्त यक्षों को मार रहे हो। देखो आज के समय में क्या है, हमें कथा जरूर पढ़ना चाहिए। कथाओं से हमें एक चीज मालूम पड़ता है कि जो गलती करे सिर्फ गलती का अधिकारी वही है, ना कि गलती का अधिकारी कोई भी किसी को बना दो। ठीक है, किसी एक जाति का व्यक्ति अगर गलती करता है, एक समाज का व्यक्ति एक गलत करता है, तो इसका मतलब नहीं पूरे समाज के लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़े, पूरे समाज के लोगों को दुख का सामना करना पड़े, उस भारी संकट का पूरे समाज को नुकसान हो। जिसने गलती किया उसे दंड मिले, जिसने गलत नहीं किया उसको दंड क्यों मिले? वो निपराध बेचारा मारा जाएगा, क्या फायदा मिलता है? यही मनु महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए महाराज ध्रुव को, क्योंकि आपके भाई को सिर्फ एक यक्ष ने मारा है और तुम समस्त यक्षों को मारते जा रहे हो। तुम तो पूरी नगरी पर हमला कर दिए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का समय क्या है कि गलती एक व्यक्ति कर देता है और उस गलती का खामियाजा पूरे समाज को भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं कि वो तो फला जाति का व्यक्ति था, इस जाति के लोग ऐसे ही होते हैं, इस समाज के लोग ऐसे ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो गलती करता है वही है, समस्त लोग नहीं है। सबको नहीं जोड़ना चाहिए उस चीज में। यही मनु महाराज कह रहे हैं ध्रुव जी से कि बेटा ध्रुव, जो गलती करे उसे दंड दो, समस्त प्रजा को नहीं। उस यक्ष की नगरी पर आपने समस्त लोगों को जो है प्रताड़ना देनी चालू कर दी, सबको मारना चालू कर दिया। ये अच्छा नहीं। क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृत भ्रमः असमृत भृशांत बुद्धिना सह प्रस्यति। महाराज मनु कहते हैं कि क्रोध की अग्नि में जलकर तुमने बहुत बड़ा गलत कर दिया। इस प्रकार से जो काम करता है उसका पतन निश्चित हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तब महाराज ध्रुव घबरा जाते हैं और कहते हैं मनु महाराज से कि दादा श्री, आप ही मुझे बताइए अब इस मार्ग से मैं कैसे निकलूं, मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊं? अब तो मुझसे गलती हो चुकी है, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे अब क्या करूं कि जिससे मुझे अब यहां से छुटकारा मिल जाए? मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं? मुझे प्रायश्चित करना है और लगता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अब ये प्रायश्चित करने पर भी मुझे अब मुक्ति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मेरे द्वारा कई निरपराध लोग मारे गए हैं। तब महाराज मनु कहते हैं कि तुम एक काम करो, यक्षों के राजा महाराज कुबेर के पास जाओ और उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करो, क्षमा याचना करो और उनसे ही प्रार्थना करो कि महाराज मुझे क्षमा करो। बिना किसी देरी के कारण महाराज ध्रुव महाराज कुबेर के पास जाते हैं और उनके श्री चरणों में गिर पड़ते हैं और क्षमा याचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। कहते हैं महाराज मुझसे बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई,
मेरे भाई को सिर्फ एक यक्ष ने मारा था, लेकिन मैंने बहुत सारे यक्षों को मार दिया, अब मैं क्या करूं? तो कहते हैं महाराज कुबेर कि ध्रुव, तुमने क्षत्रिय धर्म के कारण अपना क्रोध शांत कर दिया, तुम क्षमा मांग रहे हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ऐसी जब कोई बात किसी के घर में, समाज में हो जाती है तो क्षत्रिय लोग जरूर क्रोध में आ जाते हैं, लेकिन तुमने आज क्षमा मांगकर अपना अहंकार त्याग दिया। क्षमा मांगकर तुमने ये साबित किया कि मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, मैंने अनजाने में किया। तो मुझसे कुछ वरदान मांगो पुत्र, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। कहते हैं नहीं महाराज, मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए, एक उसके कारण तो मैं इतना भुगत रहा हूं, एक वरदान के कारण, अब मुझे और वरदान की आवश्यकता नहीं है, मुझे वरदान नहीं, सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। और सोचो, आज के लोग अगर गलती भी कर देते हैं तो क्षमा मांगना नहीं चाहते। क्षमा मांगना सबसे बड़ा उत्तम कार्य है, और जो माफ कर दे उससे भी बड़ा उत्तम है। देखो, गलती किसी से भी हो जाती है तो उसे क्षमा मांगना चाहिए, और अगर आपके पास कोई क्षमा मांगने आए तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा दान देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने नतमस्तक हो रहा है तो उसको ऐसा मत करो, उसे और लज्जित करो, उसे तुरंत माफ कर दो बिना किसी देरी के। ये मनुष्य का स्वभाव है। रावण ने कितना बड़ा अपराध किया था, साक्षात माता जगदम्बा को हर लिया था, लेकिन फिर भी प्रभु कह रहे थे कि एक बार, सिर्फ एक बार वो आ जाए हमारी शरण में तो मैं उसे माफ कर दूंगा। सोचो, जब हमारे भगवान लोगों को माफ करने में तनिक भी देरी नहीं करते, थोड़ा सा भी नहीं संकोचाते, तो हम लोगों को क्यों किसी को माफ नहीं करना चाहिए? अगर हमारे सामने कोई अपनी गलती का क्षमा मांगना चाहता है तो उसे जरूर क्षमा करना चाहिए। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री सीताराम।